अविचल अविरल बहती गंगा, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण समिति भिवानी परिवार मैत्री संघ की ओर से दैनिक जीवन और पर्यावरण विषय को लेकर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस विचार गोष्ठी में परम सिद्ध आचार्य अजय भाई जी, डॉक्टर दीपक सचदेवा फाउंडेशन योगा संस्थान, आदित्य श्री मोटिवेशनल स्पीकर के अलावा कुछ कवियों ने भी अपने रचना पाठ द्वारा पर्यावरण पर संदेश दिया। कार्यक्रम में राजेश चेतन, कवि रसिक गुप्ता, अविनेश अटल व प्रमोद गुप्ता ने अपनी प्रस्तुति दी। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, और ये लगता है खुदा है मुझ में। रोक देता है कदम जब भी गलत उठता है, रोक देता है कदम जब भी गलत उठता है, लगता है कोई मुझसे बड़ा है मुझ में। गंगा कल कल विनाश करती गंगा, अविचल अविरल बहती गंगा, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। हम सोच ही रहे थे इस प्रदूषण से कैसे अपनी सेहत बचाएं, तभी किसी ने सलाह दी किसी डॉक्टर को ही अपनी पत्नी बना के लाई। कई मित्रों ने समझाया भी, पत्नी तो खुद एक समस्या है, भला एक समस्या दूसरी समस्या से कैसे मुक्ति दिलवाएगी। पर हम कहा माने, क्योंकि अकल बादाम खाने से थोड़ी ठोकर खाने से आएगी। डेवलपमेंट इतना कर लिया हमने कि जमीन से आकाश तलक दूरी नापी हमने, सागर की गहराई भी भांपी हमने, इंसानों जैसे रोबोट बनाए हैं, इंसानों जैसे रोबोट बनाए हैं। साहब हमने खेतों में भवन उगाए हैं, हमने खेतों में भवन उगाए हैं, हमने खेतों में भवन उगाए हैं। सभी आए हुए अतिथियों व कवियों को पटका और पौधे देकर सम्मानित किया गया। कोविड काल में संस्था द्वारा लगातार गरीब व असहाय जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा संस्था को सम्मानित किया गया था, जो कि संस्था के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। उसका भी जिक्र कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रमोद गुप्ता की पुस्तक कुछ यादें कुछ बातें का भी मंच से विमोचन किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन मीनाक्षी गर्ग ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। विचार गोष्ठी में सम्मिलित हुए परम सिद्ध आचार्य अजय भाई ने इस मौके पर सभी के लिए एक संदेश भी दिया। पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण अर्थात हमारे जो चारों तरफ का आवरण है वह पर्यावरण है, उसको हम शुद्ध रखें, अच्छा रखें। इसलिए मैं शुरुआत स्वयं से करनी होगी। हम लोग अपने घर से पानी की जो रिफिल करने वाली बोतल है, जो परमानेंट बोतल हो सकती है, वो मिलती है तांबे की, स्टील की, मिट्टी की, वो घर से लेके चलें कि बार बार हम जो वन टाइम प्लास्टिक यूज है वो बंद कर सके। घर से कपड़े का थैला लेके चलें। ऐसे बहुत सारे उपाय हम सब लोग जानते हैं, पर अब वक्त केवल सुनने और कहने का नहीं है, अमल करने का है। वास्तव में हम पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। जल है तो कल है। ये सारी बातें, ये वार्निंग है हम सब के लिए कि आने वाले भविष्य के लिए, अपने लिए हम सब लोग पर्यावरण का ध्यान दें, उसकी रक्षा सुरक्षा करें। ये हम सब की अब जिम्मेवारी बन चुकी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग आए, पर्यावरण की ओर कदम बढ़ाएं, घर में पौधा और कहीं ना कहीं पेड़ जरूर लगाएं। आइए अब आपको सुनाते हैं इस गोष्ठी को लेकर क्या कहा मेहमानों ने। पर्यावरण पे जो है कार्यक्रम हुआ भिवानी मैत्री संघ परिवार का, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। लोगों ने कई सीख ली यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जहाँ जा रहे हैं अपनी पानी की बोतल साथ लेके जाइए, ताकि वहाँ जाके आप वो वन टाइम डिस्पोजेबल बॉटल्स यूज़ ना करें। लोगों ने ये भी समझा साथ में कि अपने स्वास्थ्य को समझने के लिए हमारे पारंपरिक सिस्टम जो है, अगर हम उनके साथ जुड़ जाएं तो उसमें
वट वृक्ष की पूजा हो तो पर्यावरण दिवस के तौर पे तो होती ही है। मैं अभिनय अचल जबलपुर मध्य प्रदेश से आज के इस भिवानी परिवार के इस कार्यक्रम में सहभागी हुआ। क्योंकि यह कार्यक्रम केवल दिल्ली का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे विश्व का कार्यक्रम है, पूरे देश भर की चिंता का कार्यक्रम है। आज पर्यावरण पर चर्चाएं होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए और कुछ प्रयोग होना चाहिए। आज इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी खास बात यह रही कि हमने कार्यक्रम की चर्चा किया और इस चर्चा के बाद कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले कि हमारे दैनिक जीवन में हम अपने आसपास का पर्यावरण कैसे ठीक रखें, इस विषय पर हमने संकल्प लिए। तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम यशस्वी रहा, निश्चित रूप से यह कार्यक्रम बहुत सार्थक रहा। वहीं पर्यावरण को लेकर आयोजित की गई गोष्ठी पर क्या कहा आयोजकों ने। मैं दिनेश गुप्ता, महासचिव भिवानी परिवार मैत्री संघ, आपसे बात करना चाहता हूँ। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ सियाल मोचन रोहिणी में एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें कुछ वक्ताओं ने अपने विचार रखे पर्यावरण के ऊपर कि हमें किस तरह से अपने पर्यावरण को बचा के रखना है। हर किसी का कर्तव्य है और अपने अपने स्तर पर छोटे छोटे एफर्ट करके भी हम इस मुहिम में योगदान करें तो कलेक्टिवली ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाता है। सरकार अपने स्तर पे प्रयास करती है, संस्था ने आज अपने स्तर पे प्रयास करा, अपने सदस्यों को और जितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं उन सबको ये संदेश देने की कोशिश की कि पर्यावरण को बचाना कितना महत्वपूर्ण है। आज का यही संदेश था। मेरा नाम मीनाक्षी गर्ग है और मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ के एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक मेंबर हूँ और मुझे कैंसर पेशेंट्स का ध्यान रखने का कार्य सौंपा गया है। उसके अलावा हम सब एक परिवार की तरह हैं, जैसा कि नाम में ही है भिवानी परिवार, तो सभी समितियां मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।